तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नहीं दो नहीं पूरी 5 तरह की हलवाई जैसी महंगी मिठाई घर पर बनाने की बिल्कुल आसान रेसिपी लेकर आए हैं। इसमें हमने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिससे आप घर पर बाजार जैसी मिठाई बना सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की नई रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है 3 कप टुकड़ा काजू। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने काजू लिए हैं वही काजू हलवाई इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सस्ते में मिलते हैं। अब इसे हमें पहले धो लेना है। तो 2 से 3 बार आपको धोना ज़रूरी है और अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। हलवाई जैसे काजू कतली बनाना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप का ध्यान रखना है। तो आप घर पर बहुत ही अच्छी और बिल्कुल हलवाई जैसी काजू वाली मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए हमने अच्छे गर्म पानी में काजू को भिगो दिए हैं। 2 घंटे के बाद आप जैसे ही देखेंगे काजू बहुत अच्छे से भीग जाते हैं और अब हमें इसका पूरा पानी निकालना है। तो हम एक छन्नी ले लेंगे और काजू को अच्छे से छान लेंगे। इसका जो पूरा पानी है हमें निकाल लेना है। अब हमें इन काजू को ग्राइंडर जार में डालना है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई अच्छा मिक्सर नहीं है तो आप एक साथ पूरा काजू मत पीसिए। आप थोड़ा थोड़ा काजू पीसिए लेकिन बहुत कम पानी डालकर आपको पीसना है क्योंकि हमें बिल्कुल हलवाई वाली मिठाई बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पूरे काजू एक साथ डाल दिए हैं और ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट है ये भी देखिए। मतलब परफेक्ट और अच्छे काजू अगर भीगेंगे तो काजू पीसने में आसानी होती है। बिना पानी डाले पहले हम इसे रुक रुक कर पीसेंगे और जैसे जैसे हम इसे पीसेंगे ना तो इसका एक दरदरा टेक्सचर बनने लगेगा। शुरू में पानी नहीं डालना है लेकिन जैसे जैसे हम पीसेंगे ना हमें इसमें 2-2 चम्मच करके पानी डालना है। तो दोस्तों आज की रेसिपी में हमने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डाला है और यही इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो आप हमेशा गलती करते हैं। अभी आपने देखा मैंने 2 चम्मच पानी डाला है, फिर से मिक्सर को ऑन किया है। फिर जैसे ही मिक्सर थोड़ी सी पीसने में प्रॉब्लम हो तो आपको फिर से 2 चम्मच पानी डालना है। बस मैंने इस बैटर को बनाने के लिए टोटल 4 चम्मच पानी डाला है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डाला है। तो इसका स्मूथ पेस्ट बनेगा कैसे, ये आज सबसे सीक्रेट वाली टिप्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काजू पीस लिया है लेकिन इतनी ज़्यादा दरदरा पेस्ट है कि इसकी काजू कतली नहीं बनेगी। वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो अब हमें इसमें डालना है पीसी हुई शक्कर। जी हाँ दोस्तों आपको पीसी हुई शक्कर लेना है 1.5 कप। 3 कप काजू में 1.5 कप पीसी हुई शक्कर डालना है और इसे काजू में मिक्स करना है। तो दोस्तों अब देखिए जो पिसा हुआ काजू है वो थोड़ा गीला है तो उसमें जैसे ही शक्कर मिक्स होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इसे से ही हमें पीसने में हेल्प होगी और बहुत अच्छे से हमारा पेस्ट बनकर तैयार होगा। अगर फिर भी आपको पीसने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिर्फ 1 चम्मच पानी डालकर देखिए और फिर इसे ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देते हुए पानी डालना है और इसे पीसना है। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट तो रेडी है, चलिए अब इसे हम पकाएंगे। तो कढ़ाई में हमें ये सारा पेस्ट डाल देना है। कढ़ाई में आपको घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस ये मिश्रण डालना है और इसे लगातार चलाना है। तो यहाँ पर इसे पकाने के लिए दोस्तों आपको 10 से 12 मिनट लगते हैं। लेकिन ये सेट कैसे होगा या सेट होने के लिए ये मिश्रण परफेक्ट है या नहीं ये कैसे पता लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अच्छे से जैसे हम इसे पकाएंगे ना देखिए इसका पहले तो कलर चेंज हो जाएगा और ये कढ़ाई को छोड़ने लगता है। इसे बनाने के लिए आपको नॉनस्टिक कढ़ाई ही लेना है दोस्तों। अब थोड़ा सा मिश्रण मैंने ले लिया है एक छोटी सी प्लेट में। हल्का सा ठंडा होने के बाद हाथों पे घी या तेल लगाकर आपको चेक करना है कि इसका बॉल बनता है या नहीं। तो इस तरीके से अगर इसका बॉल बनता है मतलब ये काजू कतली के लिए परफेक्ट डो है। अब हम इसकी काजू कतली बना सकते हैं, इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक सिलिकॉन का मैट। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील की प्लेट या प्लास्टिक का पेपर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारा मिश्रण हमने डाल दिया है लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो हमें इसे थोड़ा सा फैलाना है और इसे ठंडा होने के लिए रखना है। लेकिन दोस्तों इसे पूरा ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये थोड़ा
ठंडा होगा तब आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाइए। बस थोड़ा सा ही घी लगाना है और इसे अच्छे से मसलना है। ये है हमारी तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप्स। इसे आप ज़रूर मसलिएगा। इस तरीके से मसलने से आपकी काजू कतली बहुत ही सॉफ्ट बनती है और जो हमारा मिठाई का बेस है इसमें काफ़ी अच्छी शाइन भी आती है। तो इसे आपको अच्छे से मलना है और इसका एक परफेक्ट डो बनाना है। तो ये जो मिठाई का बेस है इससे हम 1.5 किलो मिठाई बना सकते हैं। सिर्फ 3 कप काजू से आप काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें से थोड़ा मिश्रण अलग कर रही हूँ। इससे हम काजू कतली बनाएंगे और बाकी के बेस से हम दूसरी मिठाइयाँ बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि आप इसे बनाकर 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे स्टोर कैसे करना है वो भी देखिए और इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो भी देखिए। तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर ले लेना है जो एयर टाइट कंटेनर हो। इसमें आपको डालकर इसे अच्छे से पैक करके फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं दोस्तों, फ्रिज में रखना है। और जब भी आपको मिठाइयाँ खाने का मन हो तो आप ये काजू का बेस निकालिए और इसकी मिठाइयाँ बनाइए। लेकिन इससे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए अब हम काजू कतली बनाते हैं। लेकिन मिश्रण दोस्तों बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे हम इसे रोल कर रहे हैं यह हल्का गर्म है। और अब अच्छे से बेल लेने के बाद इसे परफेक्ट स्क्वायर शेप देने के बाद आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे रखना है। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सूख जाता है। जैसे ये सेट होगा ना, इसके ऊपर आपको पानी लगाना है, हल्का हल्का पानी लगाना है। इससे जो चांदी का वर्क है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और यही सारे टिप्स हलवाई इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको सारे एक एक टिप्स शेयर करूंगी जो मैं हमेशा अपनी कुकिंग क्लास में शेयर करती थी। अब आपको किसी स्केल के मदद से, सहायता से आपको इसके पीसेस करने हैं। अगर इस तरीके से पीसेस करेंगे तो इसमें परफेक्ट साइज़ के शेप होगा, मतलब एक एक पीस परफेक्ट साइज़ का बनेगा। और ये देखिए अब जो मिठाई है वो बहुत अच्छे से बन चुकी है। आप इसकी साइज़, इसकी थिकनेस देखिए, जैसे बिल्कुल बाज़ार में हलवाई या फिर मिठाई की दुकान में आप काजू कतली देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही बनी है। और ये उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, उतनी ही ज़्यादा हेल्दी और उतनी ही ज़्यादा प्योर है। जो घर पर बनी है उसका तो स्वाद और मज़ा ही अलग होता है। तो दोस्तों, अब इस काजू कतली को आप मिठाई के डिब्बे में डालिए या फिर अपने त्योहारों पे रखिए, मज़ा तो दुगना ही आने वाला है। अब हम दूसरी मिठाई देखेंगे जो इस बेस से बनेगी। तो मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले काजू के बेस को फ्रिज से बाहर निकालना है, क्योंकि हमने इसे स्टोर करके रखा था और स्टोर करने से ये थोड़ा सा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो जितनी आपको मिठाई बनाना है उतना ही आपको ये काजू का बेस लेना है और इसे गर्म करना है। वैसे तो हम ये सारा अभी इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक साथ सभी काजू के बेस को गर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब हम इसे मसलेंगे। बस मैं आपको ये सारे ट्रिक्स इसके लिए दिखा रही हूँ ताकि आप थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ कैसे बना सकते हैं वो ध्यान से देख पाएँ। अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 2 कलर के डो तैयार करेंगे। तो मैंने रेड कलर और ग्रीन कलर का इसमें इस्तेमाल किया है और अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपका जो रेड और ग्रीन कलर का डो बनकर तैयार हो। मैंने यहाँ पर लिक्विड फूड कलर यूज़ किया है जो केक में इस्तेमाल होता है। अब इसकी स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है लिक्विड ग्लूकोज। दोस्तों, इसकी जगह आप मिठाई का बेस भी ले सकते हैं। ये हम ड्राई फ्रूट को बाइंड करने के लिए लेते हैं, लेकिन लिक्विड ग्लूकोज का इस्तेमाल करने से मिठाई में काफ़ी अच्छा शाइन आता है। तो अगर नहीं है तब भी आप ये मिठाई बना सकते हैं, लेकिन हलवाई इसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे से ये ड्राई फ्रूट को मिक्स करना है, बस स्टफिंग तैयार है। अब हमें लेना है सिलिकॉन का मैट, लेकिन अगर नहीं है तो आप पाटे पर या प्लास्टिक के पेपर पर भी इसे बना सकते हैं। तो पहले हम रेड कलर का डो लेना है और इसे थोड़ा बेल कर इसके अंदर स्टफिंग को अच्छे से स्टफ़ करना है और इसे टाइटली रोल करना है ताकि मिठाई के अंदर बिल्कुल भी जगह खाली ना रहे। अच्छे से इसे रोल कर लीजिए और थोड़ा सा फैला लीजिए। और अब हमें दूसरा रोल तैयार करना है। तो पहले इस रोल को रेडी करके साइड में रख लीजिए, फिर ग्रीन कलर का रोल लीजिए और इसे थोड़ा मिल लीजिए।
तो ये सारे ट्रिक्स आपको ध्यान से देखने हैं। आप बाज़ार जैसी महंगी मिठाइयाँ घर पर बना सकते हैं बिल्कुल प्योर काजू से। बाज़ार में काजू के अंदर थोड़ी सी मूंगफली मिलाई जाती है और आपको काफ़ी महंगे में वो बेची जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे भी रोल कर लिया है और साइड का जो एक्स्ट्रा डो है उसे निकाल लेना है और इसे परफेक्ट राउंड शेप में रोल करके इसे आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए ऐसे ही सूखने देना है। जैसे ये थोड़ा सा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब हम इसके ऊपर लगाएंगे चांदी का वर्क। वैसे वर्क लगाना ऑप्शनल है, लेकिन मैं बस बाज़ार जैसी मिठाई बना रही हूँ, इसके लिए मैंने सभी मिठाई पर वर्क लगाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। अब हमें इसे बिल्कुल शार्प नाइफ से कट करना है, क्योंकि अंदर के ड्राई फ्रूट भी अच्छे से कट होने चाहिए। तो शार्प नाइफ लेंगे तो आपके पीसेस बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल वो बाज़ार वाली मिठाई बस 5 मिनट में बना ली है। तो है ना बहुत ही शानदार। तो आप भी ऐसी मिठाई घर पर बना सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं काजू पान मिठाई। इसके लिए आपको पहले स्टफिंग तैयार करना है। तो मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, साथ ही लेंगे गुलकंद, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और रेड फूड कलर। आप यहाँ पर जो बाज़ार में मिलने वाला पान का जो क्रश होता है वो भी ले सकते हैं और इसे थोड़ा सा हमें ड्राई कर लेना है। और मैंने फिर से लिक्विड ग्लूकोज डाला है ताकि इसमें शाइन अच्छी आए। अगर आपको इसमें जो ग्लूकोज लिक्विड नहीं है तो आप थोड़ा सा मिठाई का बेस डालकर मिक्स कर लीजिए। अब हमें लेना है फिर से ये ग्रीन डो, मैंने एक्स्ट्रा बनाकर रखा है और इसी से मैं काफ़ी सारी मिठाई बनाकर दिखाऊंगी। इसे पतला बेलकर आपको स्क्वायर शेप देना है इसी तरीके से, और इसे परफेक्ट सेम साइज में आपको कट करना है। तो यहाँ पर आज मैं देखिए थोड़े से मिठाई के बेस से पूरे 9 पीसेस ये काजू पान के बनाऊंगी। और आप सबको पता है कि ये सारी मिठाइयाँ दिवाली में कितनी ज़्यादा महंगे पे मिलती हैं और ये सबसे आसान मिठाइयाँ हैं घर पर बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब जो स्टफिंग है उसे हमने ठंडा कर लिया है। इसे हमने देखिए बराबर काजू पान का शेप देकर, मतलब पान का शेप देकर अंदर स्टफिंग डाल दी है और हमने इसके ऊपर वर्क लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी शानदार और बिल्कुल वो बाज़ार वाली काजू पान रोल बनकर तैयार हो चुकी है, जो खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप भी आसानी से ये पान मिठाई बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे पिस्ता रोल मिठाई, मतलब काजू पिस्ता रोल जो हम बाज़ार में कहते हैं वही मिठाई है। फिर से आपको ये ग्रीन कलर का डो लेना है, थोड़ा सा रोल करना है और यहाँ पर हमें प्लेन वाला जो काजू कतली के लिए हमने बेस लिया था ना बिना कलर वाला, वही लेना है। इसे भी हमें थोड़ा बेल लेना है और अंदर इसे स्टफ़ करना है, अच्छे से रोल करके पैक करना है। और बस आपको जितना मोटा रोल चाहिए उसके हिसाब से आपको रोल करना है। तो है ना दोस्तों कितना आसान तरीका बाज़ार वाली महंगी मिठाई बनाने का। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे रोल कैसे करना है या फिर आपको काजू कतली का बेस कैसे बनाना है। अगर आप सीख जाएंगे तो आप घर पर भी काफ़ी महंगे पर ये कुकिंग क्लासेस लेकर सबको क्लासेस भी दे सकती हैं। तो यहाँ पर हमने रोल कर लिया है और अब हम इसके पीसेस करेंगे। और ये देखिए हमने लगभग 6 पीसेस इसके तैयार किए हैं थोड़े से बेस से। तो यह हमारा पिस्ता काजू रोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम और भी आसान मिठाई बनाएंगे जो है काजू सीताफल मिठाई, जो कितनी खूबसूरत लगती है। इसके लिए आपको ये ग्रीन वाला डो लेना है, काजू का बेस, और फिर हमें इसके एक बड़ा बॉल बनाना है और बाकी छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। और इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स को बड़े वाले बॉल्स में अच्छे से चिपकाना है। लेकिन इसे परफेक्ट शेप देना मत भूलिए। जितने अच्छे से और परफेक्ट शेप से आप बनाएंगे दिखने में मिठाइयाँ उतनी ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे छोटे छोटे बॉल्स हमने चिपका दिए हैं। बिना पानी बिना दूध कुछ भी नहीं लगाना है, बस ऐसे ही चिपकाते जाना है। और फिर जैसे ही सारे छोटे छोटे बॉल्स लग जाए, ऊपर आपको एक लौंग लगा लेना है। इस तरीके से आप काजू एप्पल भी बना सकते हैं घर पर।
तो ये भी मिठाई बन चुकी है। चलिए अब हम मिठाई बॉक्स रेडी करते हैं। तो जो आपने मिठाई बनाई है, मैंने 5 तरह की मिठाई बनाई है, लेकिन अभी मैं देखिए 4 तरीके की इसमें अरेंज कर रही हूँ। आपको जो मिठाई पसंद हो वो आप मिठाई बॉक्स में अरेंज कीजिए और जैसे चाहे अपने मेहमानों को गिफ्ट दीजिए या घर पर एंजॉय कीजिए। अब इन सभी मिठाइयों में आपको कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।